डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डी के गोयल बुक चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 24th। हमने लास्ट लेक्चर्स तक 23rd तक कंप्लीट कर लिया। आज हम 24th क्वेश्चन करेंगे और ऑलमोस्ट जैसा 23rd क्वेश्चन था वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, बट ये बहुत स्मॉल है। क्यों स्मॉल है? जो 23rd क्वेश्चन था वो फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन था, जितना मैक्सिमम लेंथी हो सकता था, मैक्सिमम एक्सटेंट तक पूरा कंप्लीट, उतना ही इसको छोटा किया गया 24th क्वेश्चन को। 23rd में 3 पार्टीज थी, तीनों पार्टीज की बुक्स क्या, अकाउंट्स क्या, जर्नल, लेजर सब कुछ मेंटेन करने थे। 24th में ओनली मोहन कौन है? एक्स पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सिर्फ उसी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने। वेरी स्मॉल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ऑलमोस्ट जो अपना क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, ऑलमोस्ट जैसा 24th नंबर क्वेश्चन है इसी टाइप के सेटल डाउन किए जाते हैं वहाँ पर। क्यों? सिर्फ इससे वो एग्जामिनर जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी हुई है, क्योंकि जो 23rd है उसको कुछ एक्स्ट्रा ही लेंथी कर रखा था। ठीक है, वो तो अगर किसी ने चेकआउट करना हो कि स्टूडेंट्स को सच में एंट्रीज रियल में पता चल गई है, तो वो इन जो ये बुक्स, मोहन की बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, 5, 7, 10 एंट्रीज करेंगे, उसी से ही जजमेंट हो सकती है। तो बस मेरे कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 24 था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसको पूरे क्वेश्चन को पहले आपने ट्वाइस थ्राइस रीड करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, फिर थोड़ा सा रिजल्ट अपने हाथ में फाइंड आउट करके फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। कैसे, हम क्यों कह रहे हैं ये बात, देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट 1 फरवरी 2017 है, इसको ध्यान में रखना। मोहन कौन है? अब देखिए यहाँ पे मोहन, नरेश और राजा है, तीनों की आप MNR इसको सीक्वेंस में लिखते जाना है। मोहन सोल्ड, यानी कि मोहन ओनर है, मालिक है, एक्स पार्टी है M। नरेश एक्सेप्टेड, नरेश सेकंड पार्टी है N, MNR। राजा कौन है? मोहन ने राजा को बिल इंडोर्स किया। ठीक है जी। और सेकंड बात, 25,300 मोहन ने राजा के 25,300 25,300 रुपीज़, ठीक है जी, देने थे मोहन ने राजा के, पर मोहन ने नरेश से 25,000 लेने थे। फिर मोहन ने क्या किया, जो नरेश ने बिल दिया एक्सेप्टेंस देकर साइन करके 25,000 का मोहन ने उसी बिल के बैक साइड पर मोहन ने अपने सिग्नेचर किए। बिकॉज ऑफ दैट जो इंडोर्समेंट का रूल है उसमें ये कहता है कि जब कोई भी बिल इंडोर्स किया जाता है, इंडोर्सर कौन है? मोहन। इंडोर्सी को इंडोर्स किया जाता है तो उसकी बैक साइड पे सिग्नेचर किए जाते हैं। ठीक है, आप अपनी थ्योरी में बुक में बहुत अच्छे से एकदम क्लियर गिवन है, आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो ये जो बात मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। आपको इंडोर्समेंट के बारे में फुल फ्लैश थ्योरेटिकल नॉलेज मस्ट होनी चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन में तभी कंसेप्चुअलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन होती है, कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, अगर आपको उस चीज़ की थ्योरी थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से आता है। ठीक है जी। और सेकंड बात, जो आपका अभी 21 अप्रैल में 21 में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, MCQs क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने हैं, बहुत स्कोरिंग पेपर होने वाला है। पर देखिए आपको ये सभी स्टूडेंट्स को पता है MCQs की जो आंसरिंग होती है, 4 क्वेश्चंस आते हैं, 4 आंसर्स होते हैं। 4 के 4 आंसर्स को हमें ये लगता है कि इसकी ये आंसर होएगा, A होएगा, मे बी B, मे बी C, मे बी D, क्या टिक लगाए। वही स्टूडेंट्स उसको हल कर सकेगा MCQ क्वेश्चंस को जिन्होंने थॉरोली स्टडी की हुई है हर चैप्टर की, इंक्लूडिंग थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वही उसका आंसर। अगर आपको MCQs आपने कम्प्लीटली ओके कर दिया, हल सही कर दिया, उसी से आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी चली जाएगी। ठीक है जी। सो आप सभी स्टूडेंट्स ने क्या करना है, थ्योरी सबसे पहले रीड करनी है। थ्योरी को उठाते हुए रीड करते हुए पढ़ना है। और जब स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हो, थ्योरी स्टार्टिंग वाली मान लीजिए आपकी बॉडी का हेड है, बस में हेड ब्रेन है, जो स्टार्टिंग में प्रेम्बल में स्टार्टिंग में दी होती है, भूमिका में मतलब थ्योरी दी होती है, वो आप मानना कि वो जो थ्योरी है हेड है आपकी बॉडी का, और बाकी नेक्स्ट थ्योरी है वो आपकी नीचे वाला पार्ट है पूरी बॉडी का। ठीक है, बॉडी। तो
मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन कौन सा होता है? स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग वाली थ्योरी पढ़ते हुए 3-4 पेजेस को तो बहुत अच्छी रिपीटेडली पढ़ते जाना उस थ्योरी को। आपको अपने आप ये चैप्टर इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, अपने आप ही आप नेक्स्ट डे खुद ही कहा करोगे कि इतना ईजी चैप्टर था, इतना ईजी। ठीक है जी। चलो अब हम क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे थे। मोहन, नरेश एंड राजा है, ठीक है, 3 पार्टीज है, 25,000 का बिल लिखा गया। सोल्ड गुड्स सेल की बात हुई थी। उसने जो मोहन ने नरेश के ऊपर 90 डेज़ के बिल लिखा। इस 90 डेज़ को बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजिंग तो नहीं कहेंगे, बस ध्यान से करना है, ठीक है। वो 28 डेज़ 31 डेज़ इसकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है सम ऑफ द टाइम। ठीक है जी। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 फरवरी 90 दिन चाहिए अभी फ़िलहाल हमें। फरवरी के पूरे कंप्लीट हम 28 दिन उठा लेते हैं। फरवरी के 28 दिन उठा लिए जी फरवरी के, और फरवरी के बाद मार्च 31 दिन इसके उठा लिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल के पूरे उठा लिए। ठीक है जी। अभी भी देखिए 90 डेज़ हो गए। हमने कम्प्लीटली 90 डेज़ पहले करने हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के भी कुछ डेज़ उठाने होंगे हमें, सो दैट कि 90 डेज़ पहले ये पूरे करें। फिर हम 3 डेज़ ग्रेस के ऐड करेंगे। आफ्टर दैट 90 डेज़ प्लस 3 डेज़ ऐड होने के बाद जो हमारे पास मेच्योरिटी डेट आएगी उसमें से नेक्स्ट कुछ स्टेप है 1 वीक बिफोर का। जैसे यही वाला सब कुछ आपने किया था जी, क्वेश्चन नंबर ऐसा ही एक सिमिलर आया था। जैसे ये 24 नंबर क्वेश्चन है, ये 19 नंबर देखिए, यही था 1 वीक बिफोर वाला, कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन था। यहाँ पर 1 वीक का था जी, कहाँ गया ये रहा 1 वीक बिफोर द मेच्योरिटी। ठीक है, वैसा सा ही कुछ क्वेश्चन है, बट यहाँ कुछ और टॉपिक था। यहाँ पर हमारा टॉपिक स्टार्ट किया है डिसऑनर ऑफ द इंडोर्स्ड बिल। जो इंडोर्स किया जा चुका है बिल, थर्ड पार्टी को दिया जा चुका है, वो डिसऑनर हो गया। ठीक है जी। ये डिसऑनर, ऑनर मान सम्मान करना किसी का, डिस इसका ऑपोजिट, ठीक है, निरादर करना ठीक है स्पेसिफिकली। तो हम देखिए 90 डेज़ कैसे निकालेंगे जी। यहाँ फरवरी के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के भी लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8, 9, 10, एक दिन जाएगा बस मई का, 1 ओनली 1, यानी कि 1 मई तक लेके हमारे 90 डेज़ बन गए। 1 मई तक 90 डेज़। अब 3 दिन आपने ग्रेस की ऐड करने हैं, यानी कि 3 दिन जब ग्रेस के ऐड करेंगे, मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। ठीक है जी। 4 मई आपका आ गया जी ड्यू डेट ऑफ द बिल। कितने का? 25,000 की आफ्टर 90 डेज़। क्या ये जी 4 मई, ये याद रखना है आपने। उसके बाद क्या हुआ जी? मोहन इंडोर्स द बिल इमीजिएटली इन फेवर ऑफ, मतलब इमीजिएटली का मतलब वही सेम डेट को 1 Feb 2017 को ही राजा को दे दिया इन फुल सेटलमेंट। ये बात ध्यान रखना, ये फुल सेटलमेंट बहुत कुछ कहता है, इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। जर्नल एंट्रीज़ का चैप्टर आपने बहुत अच्छे से करना, बहुत थॉरली करना, बहुत टाइम डिवोट करके करना। अगर आपने जर्नल एंट्रीज़ कर ली ना, पूरी बुक समझो आपके लिए बहुत इजी है, और कुछ नहीं है पूरी बुक में, सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ बहुत अच्छे से करनी है। ये सब कुछ क्लैरिफिकेशन आपकी जर्नल एंट्रीज़ में होती है। फुल सेटलमेंट क्या कहता है? मोहन ने राजा के 25,300 देने थे। मोहन ने नरेश से 25,000 लेने थे। मोहन ने राजा के 25,300 देने थे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए 25,000 ही दे दीजिए, हम फुल सेटलमेंट कर लेते हैं। आपस में बातचीत करके वो मान गया, यानी कि 300 रुपीज़ का राजा को लॉस हुआ, 300 रुपीज़ का मोहन को प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। यहाँ तक अभी हम करते हैं 1 वीक बिफोर तक, बाद में देखते हैं। पहले यहाँ तक अपनी जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे करेंगे अभी हम आपको अपने, ठीक है जी, जो नोट्स मेंटेन करके चल रहे हैं उसमें दिखाते हैं कैसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, कोई एंट्री को कहीं से मिस नहीं करना, ये बात का ध्यान रखना।
ठीक है जी। अगर आप क्वेश्चंस अपनी नोटबुक्स में लिखते हो तो एक जस्ट छोटी सी लाइन ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चंस की, उसको सो दैट कि क्योंकि जो आपकी अकाउंट्स की बुक्स है ना, बेसिकली आप अगर 3 या 4 सेशंस की बुक्स है ना आपके हाथ में, क्वेश्चंस डिफर करेंगे। अगर आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 24 है, आपकी फ्रेंड होएगी, ठीक है, उसकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 25 26 हो सकता है, कुछ आगे पीछे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो दैट अगर आप थोड़ा सी 1-2 लाइन ऐसे ठीक है डॉट डॉट ट्रिपल डॉट लिखो तो वो भी बेटर रहेगा आपके लिए। उससे आपको पता लगेगा कि आपके क्वेश्चन का इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। मान लो इन फ्यूचर आपके पास बुक वो नहीं है या इधर उधर होगी, तो आपके पास एकदम से फेयर नोट्स अच्छे से रेडी हो जाएंगे। देखिए जी, 1 फरवरी को बुक्स ऑफ मोहन मेंटेन करना बहुत स्मॉल सा क्वेश्चन है। नरेश डेबिट टू सेल्स 25,000 गुड्स सोल्ड टू नरेश। 1 फरवरी को सेकेंड एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नरेश। नरेश एक्सेप्टेड द बिल 25,000। थर्ड नंबर पर नरेश कौन था जी, मोहन ने राजा को इंडोर्स्ड कर दिया बिल फुल सेटलमेंट के साथ। ये आप फुल सेटलमेंट भी आना था, ठीक है स्टूडेंट्स। काइंडली आप इसकी इलस्ट्रेशन देख के फुल सेटलमेंट लिखना ही लिखना है, ये वाला वर्ड, ठीक है, ये इस कारण लिखना है। देखिए ना, मतलब कोई पूछेगा कि 300 रुपये कब, कहाँ, कैसे, क्यों दे दिए। सिर्फ हमने भी 300 की सेटिंग क्यों करी है यहाँ पर, क्योंकि हमारी जब हमने लाइन पढ़ी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ था। अगर ये ना होता तो हम कभी ना करते 300 के, ठीक है जी। ये इसके लिए प्रॉफिट हो गया। हमेशा जिसकी बुक्स में जो एंट्रीज की जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब आपने अपने आप को मोहन बना लेना है, तो आपने देखना कि मेरे को क्रेडिट किया हुआ प्रॉफिट हो गया जी। यहाँ पर आगे जी 27 अप्रैल, हाँ ठीक है। ये देखिए ये कहाँ आई, क्यों आई। फर्स्ट ये वर्किंग नोट बनाया गया, ठीक है जी। यहाँ पर क्या किया, नरेश राजा, कौन थी सेकंड पार्टी का नाम था जी, नरेश ने मोहन को रिक्वेस्ट करी कैंसिलेशन ऑफ बिल के रिगार्डिंग। डिसऑनर नहीं लिखना, ध्यान रखना है। कैंसिलेशन ऑफ द बिल रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ने कैंसिल करवाया, ठीक है, बिल, और उसको रिसीवर मतलब कैंसिल करवा दिया रिक्वेस्ट करके। देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट फिर से रीड करते हैं। अब ये 1 वीक वाला फंडा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 1 वीक का मतलब 7 डेज, 1 वीक का मतलब 7 डेज। हमारी ड्यू डेट क्या बनी थी जी, 4th ऑफ क्या बनी थी जी, 4th ऑफ मई बनी थी ड्यू डेट। 4th ऑफ मई में आपने 7 डेज लेस कर देने हैं, 7 डेज। 4 दिन तो मई के ही लेस कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है 1 वीक बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल, 1 वीक बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल नरेश रिक्वेस्टेड मोहन टू कैंसल द बिल एंड ड्रॉ अपॉन हिम अ न्यू बिल बोल दीजिए या रीन्यू बिल भी बोलते हैं, ठीक है इसको। बस अभी फ़िलहाल हम ये एक लाइन की एंट्री करते हैं। जो मैच्योरिटी डेट है उसमें से 7 डेज लेस करेंगे। देखिए जी 4th ऑफ मई है और 4 दिन तो मई के लेस कर दिए। फिर वापस चलते हैं, मई से पहले कौन सा मंथ आता है, अप्रैल में से हम 3 दिन लेस कर देंगे सो दैट कि हमारे 7 डेज पूरे हो जाएं। तो कितनी डेट बनी, अप्रैल 27। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ईजी है, टफ नहीं है, ठीक है। अपनी कॉपीज़ पे खुद निकाल कर लिख कर चलना, ये अपने अभी सेटिंग हो जाएगी। वैसे मैंने वर्किंग नोट भी आपके लिए रेडी किया हुआ है, ठीक है जी। स्पेस नहीं थी क्योंकि ये लास्ट एंट्री है यहाँ पर। ये देखिए 28 डेज ऑफ फरवरी, हाँ कंप्लीट उठा लेंगे क्योंकि 1 फरवरी को ट्रांजेक्शन हो रही है पूरे के पूरे। मार्च के 31 डेज उठा लिए, अप्रैल के 30 डेज उठा लिए, कंप्लीट पूरे 1 डे ऑफ मई का उठाना पड़ा सो दैट कि हमारे यहाँ पर 90 दिन हुए जी, 90 डेज, ये हुए 90 डेज प्लस 3 डेज हमने ग्रेस के ऐड करने थे। 90 डेज मेरे हुए थे 1 ऑफ मई को, 3 डेज जब ऐड करें मेरे 4th मई तक चले गए। पर 4th मई में हमें -7 डेज करने पड़े। अगर 7 डेज करने पड़े, 4 दिन तो हमने यहीं से लेस कर दिए मई के पूरे और 3 दिन इसके लेस कर दिए जी मई अप्रैल के, यानी कि 27 ऑफ अप्रैल। ये ध्यान रखना है। अब जो कैंसिलेशन का चक्कर पड़ा, जो भी सारा 27 ऑफ अप्रैल को सारी ट्रांजेक्शन्स होनी है। देखिए कैसे होंगी जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ से
नरेश अकाउंट नरेश डेबिट टू राजा, कैंसिलेशन ऑफ द बिल रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, कैंसिल हुआ बिल रिसीव हुआ, ठीक है जी। कहाँ से? राजा से। राजा इंडोर्सी पार्टी, तो उसने क्या करना था? डिसऑनर बिल को वापस दे दिया 25,000 का। अब जी राजा अकाउंट डेबिट, राजा डेबिट टू कैश 25, यहाँ वाली ये वाली बात के बारे में अभी हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। हाँ जी, नए बिल की रिगार्डिंग बात हो रही है 25,000 का। और इन्होंने क्या कहा हुआ? मोहन टू कैंसिल द बिल एंड ड्रॉ अपॉन हिम ए न्यू बिल इंक्लूडिंग ₹400 इसके इंटरेस्ट के। किसने कहा? मोहन टू कैंसिल द बिल एंड ड्रॉ अपॉन द न्यू बिल, ठीक है जी। ये सेकंड पार्टी कह रही है कि 400 रुपये इंटरेस्ट के ऐड करके मेरे ऊपर जी नया बिल लिख दो। मोहन एग्री टू इट। मोहन इमीजिएटली टुक द बिल फ्रॉम राजा बाय मेकिंग द पेमेंट टू हिम एंड देन ड्रू अपॉन नरेश अ न्यू बिल फॉर 30 days विच वॉज ड्यूली मेट बाय नरेश ऑन ड्यू डेट। ये कंप्लीटली एंड तक पेमेंट करके काम खत्म कर दिया इस बिल का जी, ठीक है जी। देखिए अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को आपने अच्छे से रीड करना है। राजा डेबिट टू कैश, ये इंडोर्सी पार्टी थी। देखिए 25,000, हमें पता है 25,000 में हमने सेटलमेंट करी थी। उसने मोहन ने काम ख़त्म कर दिया राजा का। टू राजा था, राजा यहाँ डेबिट हो गया, यानी कि उसको पेमेंट करके, ठीक है जी, काम ख़त्म कर दिया इसने मोहन ने 25,000। राजा इंडोर्सी का काम खत्म हुआ। अब जो मोहन है नरेश से अपने आप ही वसूल करेगा। क्या कहा उसने? कहता 400 भाई तू मेरे को इंटरेस्ट के दे, तेने इतनी हमें परेशानी क्रिएट करवाई है। नरेश 400 रुपीज़ का इंटरेस्ट ड्यू करेगा, अभी मिला नहीं है, अभी देगा। वो जो बिल की पेमेंट है उसमें इंक्लूड करके पे करेगा। यहाँ कैश या बैंक कहीं नहीं नजर आ रहा आपको, ठीक है। टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू किया इट मीन्स उसको मिलना है, इसके लिए फ़ायदा है मोहन के लिए 400 का। 27 अप्रैल याद रखना। अब जी हम कितने का बिल लिख देंगे? बस वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यू बिल जनरेट किया गया, नरेश एक्सेप्टेड द न्यू वर्ड आएगा ही आएगा, न्यू लिख दीजिए या फिर रीन्यू भी लिख सकते हो, रीन्यू, ठीक है। इसके साथ की आपने पीछे इलस्ट्रेशन देखनी है, बहुत बढ़िया दी हुई है, वहाँ से सारी नरेशन आप देख सकते हो। 27 अप्रैल को 25,400 का, ठीक है जी। मेन अमाउंट जो कैंसिल हुआ बिल की अमाउंट प्लस 400 आपके इंटरेस्ट के। अब ये लास्ट एंट्री 30 मई को पुटअप करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। मोहन एग्री टू इट हो गया जी। मोहन इमीजिएटली टुक द बिल फ्रॉम राजा, ठीक है, राजा से वापस ले लिए। राजा थर्ड पार्टी थी। बाय मेकिंग द पेमेंट टू हिम, उसको कैश पेमेंट करके। देखो मोहन राजा के साथ, क्योंकि राजा मोहन जो राजा है, मोहन का जो राजा था वो क्रेडिटर था, ठीक है, क्रेडिटर था जिसको पैसा देना था। और नरेश डेटर है मोहन का। मोहन ने नरेश से लेना है। डेटर मीन्स लेना है पैसा उससे। क्रेडिटर्स मतलब देने हैं पैसे, मोहन ने राजा के देने थे। मोहन ने कहा कि चल कोई बात नहीं, वही परेशानी हुई आपको किसके कारण? नरेश के कारण। चलो जो होगा ठीक है, मैं आपकी पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करके तभी अभी हमने लास्ट एंट्री की है ना, टू मेकिंग पेमेंट जब आता है ना, बैंक मत किया करो, कैश ही अच्छा लगता है, ठीक है। कैश की एंट्री करनी है यहाँ पर, हो गया जी। एंड देन ड्रू अपॉन नरेश, पहले तो राजा के साथ सेटिंग करी, जो भी चक्कर हुआ उसका मोहन का। अब जी नरेश के साथ, नरेश से लेने हैं। देन ड्रू अपॉन नरेश अ न्यू बिल फॉर 30 days विच वॉज ड्यूली मेट बाय नरेश ऑन ड्यू डेट। ये लाइन कुछ कहना चाहती है, यानी कि पेमेंट आएगी हमारे पास, ये एंट्री कहती है कि करनी है आपने, ठीक है जी। लास्ट एंट्री मई आफ्टर 1 मंथ का है। अप्रैल 27 का मतलब मई 27 का मतलब 3 days हम और ऐड कर देंगे ग्रेस के। मई 27 का मतलब 28, 29, 30 मई इज़ द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, ठीक है जी। 25,400 के साथ मोहन को नरेश से अपनी ऑनर्ड बिल ऑनर्ड हो गया, ठीक है। रिस्पेक्टफुली अमाउंट मिल गई, जो रीन्यू करवाया था बिल, कैंसिल करने के बाद दोबारा से उसने ड्रॉ किया था बिल। कैश अकाउंट डेबिट टू BR। न्यू बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट भी लिख सकते हो, रीन्यू ऑफ बिल भी लिख सकते हो, ठीक है, या आपको थोड़ी सी जो बेटर लगे, ठीक है। न्यू या रीन्यू जरूर लिखना। ऑनर्ड होता है रिस्पेक्टफुली। डिस हटा के ऑनर किया गया।
यहाँ पर जी आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। इसको ध्यान से देखना, हमने 4 मई तक निकाला हुआ है, -7 डेज करेंगे, हमारे पास 27 अप्रैल आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक इसका दूसरा वे क्या है, देखिए 90 डेज, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कम्प्लीटली एक बार तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। दूसरा एक सोल्यूशन और है इस चीज़ के लिए, अगर इसको लेंथी नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चला जाता है, जिस चीज़ की हमें नेसेसिटी नहीं है हमें वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एक्चुअली। उन्होंने 90 डेज लिखे ना, हमें ज़रूरत नहीं थी 4 मई, देखिए कहीं किसी एंट्री में 4 मई यूज़ ही नहीं की हमने। तो आप क्या करना, 90 में से पहले ही 7 डेज लेस करके ये पीरियड को 83 का रेडी कर लेना। बस इस पीरियड को आप 83 का रेडी करोगे, ऑटोमेटिकली 27 अप्रैल आएगा। ठीक है, इसको एडवांस में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जस्ट आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए जितने भी मेथड्स होते हैं हर क्वेश्चन को करने के। फिर जो स्टूडेंट्स को बेटर लगता है वो अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, 7 डेज पहले ही लेस कर दें 90 डेज में से। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करते चलोगे, फरवरी का पूरा मंथ उठा लेना और मार्च का भी पूरा चला जाएगा जी। ठीक है जी, फरवरी मार्च अप्रैल का इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ 83 डेज चाहिए, यहाँ तक हमारा काम बन जाएगा। 83 डेज वो उठा लेना, 3 डेज आपके ग्रेस के उठा के, मतलब उस टाइप में आप कर सकते हो। बस आपको ये बात बता दी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब एक बात और जी, एक आपने अकोमोडेशन बिल और ट्रेड बिल्स होने हैं जी। ठीक है, यहाँ से देखिए, सभी स्टूडेंट्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो थ्योरी पोर्शन है बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के हैं। आपको जो प्रैक्टिकल्स है, सम ऑफ द टाइम्स ये होता है कि कोई कंसेप्ट ऐसा ना आ जाए कि हमारी बुक्स में कभी हमने ना ही किया हो। तो अपनी सिक्योरिंग के लिए, रिस्क कवर करने के लिए आपको सभी चैप्टर्स की सबसे पहले थ्योरी जरूर आनी चाहिए। जैसे मान लो गुडविल का क्वेश्चन है, नहीं गुडविल का तो चलो +2 में चला गया, +2 की बात नहीं है। जैसे ट्रायल बैलेंस चैप्टर है, उसमें बहुत बढ़िया बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है, पर डी.के. गोयल की बुक की थोड़ी सी ये है कि उन्होंने बिखेर के दी होती है, साथ साथ क्वेश्चन दिए होते हैं, पर आपने सारी थ्योरीज को सम अप करके एक लेंथी बिग क्वेश्चन रेडी कर लेना है, सो दैट कि अगर 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल आए उसके साथ और ज़रूर आएगा। ठीक है जी, कि आप चाहे न्यूमेरिकल अडॉप्ट करो, न्यूमेरिकल करो या थ्योरी करो। अगर आपने थ्योरी पोर्शन रेडी करके सब चैप्टर्स का, तो आपको रिस्क नहीं रहेगा। न्यूमेरिकल को नहीं करना चाहते आप छोड़ सकते हो, थ्योरी कर सकते हो। ठीक है, कम से कम ये तो होगा ना कि करके आए हैं, कुछ ना कुछ छोड़ के नहीं आए। तो सभी स्टूडेंट्स ने थ्योरी सभी चैप्टर्स की सबसे पहले जरूर करनी है, उससे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी साउंड होता जाएगा और प्लस हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन की भी तैयारी होती जाएगी। देखिए ये क्या चीज़ दिखाना था आपको, अकोमोडेशन बिल्स होते हैं 2 टाइप्स के, ट्रेड बिल्स, अकोमोडेशन बिल्स। ट्रेड बिल्स तो जो हम ये चला हुआ है हमारा चैप्टर, इन्हीं को ट्रेड बिल्स बोला जाता है। जब कोई विपत्र किसी व्यापारिक ऋण के भुगतान, ठीक है, बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन होती है, उसकी पेमेंट के लिए जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं जी, ट्रेड बिल बोला जाता है। जैसे कि XY, ठीक है, ये वही वाला सेल परचेज वाला यही वाला बिल है। एक्सेप्टेंस मिलनी लेनी देनी जरूर होती है बिल्स के ऊपर। अकोमोडेशन बिल क्या होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कई बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए, इसको काइट बिल भी बोला जाता है, अकोमोडेशन बिल, काइट बिल। थर्डली अकोमोडेट क्या होता है, किसी को अकोमोडेट करना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, उस टाइप का बिल है। देखिए एक मित्र दूसरे मित्र की हेल्प करना चाहता है, ठीक है, ए को कुछ समय के लिए धन की आवश्यकता है, ए बी की हेल्प करना चाहता है, 50,000 50,000 देना चाहता है, पर बी के लिए भी, बी के पास पैसा ही नहीं है, बी उसकी सहायता तो करना चाहता है परंतु इसके पास धन की कमी है। तो ये क्या करेंगे, आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि कितना अच्छा सिस्टम लिखा हुआ है अकोमोडेशन बिल का। कोई खरीद नहीं हुई, कोई सेल नहीं हुई, परचेज सेल कुछ भी नहीं हुआ, उसने बिल लिख दिया। जैसे वो डिस्काउंट करवाते हैं ना बिल के ऊपर, मान लो 50,000 का, देखिए बी ने ए को कुछ समय के लिए धन की आवश्यकता है, ए को ज़रूरत है, बी ने बिल लिखा ए के ऊपर, ए ने एक्सेप्टेंस देकर
बी को वापस कर दिया, ठीक है। बी क्या करेगा, बैंक से चला जाएगा इमीडिएटली डिस्काउंट करवाने। चलो 50,000 का, चलो आप मान लीजिए 49,000 मिला, कम से कम बी का काम तो चल गया ना, पैसा जो चाहिए था उसको मिल गया। फिर वो जब टाइम पे वापस करेगा, जब उसका काम चल जाएगा, जब वो बी ए को वापस करेगा तो वो बैंक की राशि वापस कर देगा, ठीक है जी। देखिए ये दोस्त मित्र के कारण लिखा जाता है, जो अकोमोडेशन बिल होता है, ये ध्यान रखना, काइट बिल भी बोलते हैं इसे। देखिए यहाँ देखिए, इस विपत्र को ए द्वारा बैंक से भुना लिया जाएगा, ठीक है, ए चला जाएगा। विपत्र के राशि भुनाने से प्राप्त हुई राशि को ए विपत्र की अवधि तक प्रयोग करता रहेगा जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं। मैच्योरिटी डेट भी दोनों मित्रों ने आपस में बातचीत करके लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो उसकी हेल्प करना चाहता था बेसिकली, 2 मंथ 3 मंथ, यहाँ थोड़ी सी डिडक्शन हो जाएगी, कोई बात नहीं। और विपत्र की देय तिथि पर वह विपत्र की राशि बी को भिजवा देगा, जो बैंक को रुपया भिजवा कर विपत्र का, ठीक है, जो ड्यू डेट आएगी, वो तो मैच्योरिटी पे ही पेमेंट करती है ना, जो सेकंड पार्टी होती है। ऐसे विपत्र को अनुग्रह विपत्र कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स में आ सकता है। ऐसे इनका डिफ्रेंशिएशन दी हुई है जी, ठीक है। आप अपनी बुक्स में से पहले आप ये रीड करना, ठीक है, शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, MCQs क्वेश्चंस में आ सकते हैं। फिर उसके बाद ये डिफ्रेंशिएशन पढ़ना कि ये अकोमोडेशन बिल किसके लिया जाता है, वित्तीय सहायता के लिए एक दूसरे की, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, बस जस्ट फ्रेंड सर्कल में अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो ये भी आप रीड कर लेना। इससे आपका 2 मार्क्स 4 मार्क्स का MCQs टाइप का, ठीक है जी, 2 4 5 6 मार्क्स का कुछ ना कुछ रेडी हो जाएगा। कुछ ना कुछ चांसेस हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इस टाइप के क्वेश्चन सेटल डाउन किए जाते हैं। सूट इन द कोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड, प्रूफ ऑफ डेट, ठीक है, ये आप रीड कर लेना। बस आपको स्टूडेंट्स ये बताना था अकोमोडेशन बिल्स क्या होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम कोई ना कोई नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है जी। हम करेंगे जी नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, हमारे बहुत कम क्वेश्चन रह गए, यानी कि हम करेंगे जी 30 तक। 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन है, यहाँ तक करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, कंटेंट्स अच्छा लगता है, और आप काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।